नमस्कार फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते होंगे कि बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो आज के वीडियो में हम क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने वाले हैं। हमने पिछले वीडियो में पहला हमने पहला क्वेश्चन को सॉल्व किया, दूसरा वीडियो में दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व किया और ये हमारा तीसरा वीडियो। इसमें हम ये तीसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और बनाते हैं। पूरा देखिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। मतलब हमको क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। और एचसीएफ भी ज्ञात करना है तो किस प्रकार से ज्ञात करना है, यूक्लिड विभाजन। ये क्या होता है, हमने पिछले वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा कर चुके हैं, तो आप जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में भी हम आपको बतलाएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आपको बताते हैं किस प्रकार से इस क्वेश्चन को बनाया जाता है। तो पहले हम लिखेंगे हल। क्या करेंगे, पहले लिखेंगे हल। यहाँ तक ठीक है। देखिए, जब भी हम ये इस प्रकार के क्वेश्चंस को बनाएंगे तो आपको करना क्या है, पहले आपको बड़ा वाला खोजना। जैसे 867 और 255, आप बताइए कि सबसे बड़ा कौन है। सबसे बड़ा ये है 867। तो बड़ा वाला संख्या को हम ए मानेंगे, ए बराबर लिखेंगे 867। ठीक है, और छोटा वाला संख्या को हम क्या करेंगे, बी मानेंगे, यानी बी बराबर हमारा हो जाएगा 255। आपको इस प्रकार से बनाते हुए चलना है। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं कि हम आपको बतलाते हैं कि किस प्रकार से बनाया जाता है। तो हम लिखेंगे पहला चरण। क्या लिखेंगे, पहला चरण। पहला चरण, तो पहला चरण आप लोग फॉर्मूला जानते होंगे, पिछले वीडियो में भी बतलाया था कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। इसी फार्मूला पर हम आपको ये वाला निकलेगा, एचसीएफ निकल सकता है। ठीक है, तो देखिए हम इधर आपको पहले निकाल के सिंपल तरीके से एचसीएफ निकालते हैं, फिर इस पर बैठाएंगे और आंसर निकल जाएगा। देखिए जैसे कि 255 है, बस है 255 में हमको क्या करना, 867 में 255 से हमको एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो 255 है ना, 255 में कितना मरतब में लगाएंगे तो 867 आ जाएगा या उससे कम आ सकता है। तो चलिए लगा करके देखते हैं। तो इस पर हम गुना करते हैं कि क्या आता है, कितना आएगा। जैसे 255 में अगर हम 3 से लगाए तो 5 तिया 15, 5 तिया 15, 1 16, 3 दूनी 6, 1 7, यानी कि ये लग जाएगा। 3 मरतब में क्या होगा, ये लग जाएगा। तो 3 मरतब में यहाँ लिखेंगे और 765 आया तो लिख देंगे। ठीक है, अब 2 बच गया, फिर 0 होगा और 1, यानी कि इतना हो गया। फिर इधर वाला उतारेंगे 255। पहले साधारण तरीके से एचसीएफ निकाल देते हैं, बाद में इस पर बनाना है। आप दूसरा पेज कॉपी में लिखिएगा, ये केवल लिखना है आपको। ये हम आपको बतलाने के लिए बतलाया है ताकि आप निकाल सकते हैं आसानी से। देखिए अब 102 को 2 मरतब में लगेगा तो ये लग जाएगा, 204 हो जाएगा। ठीक है, 204 हो जाएगा और ये कितना, 1 बच जाएगा और ये 5 और ये कट जाएगा। फिर हमारे पास कितना है, 102 आपको यहाँ पर उतार देना है। 102, तो 102 कितना मरतब में, 2 मरतब में कट जाएगा। इधर जगह नहीं है तो ये क्या होगा कि 2 मरतब में कट जाएगा, यानी कि एचसीएफ हमारे पास कितना आया, 51 आ गया। 51 आ गया तो क्या करेंगे, अब हम इस पर बनाएंगे। ये हमने साधारण तरीके से बना दिया, आपको इस प्रकार से नहीं बनाना है, हमने केवल समझाने के लिए यहाँ पर लिखा है। ठीक है, देखिए इसको किस प्रकार से करते हैं। हम क्या करेंगे, जैसे कि ए कौन है, ए हमने किसको माना, 867 को, तो क्या करना है 867 यहाँ पर लिख देना। और फिर बराबर, और बी हमने किसको माना, 255 को, तो 255 यहाँ पर आपको लिख देना। फिर देखिए अब हमने पहला बार कितना लगाया, पहला बार में देखिएगा क्यू का मतलब होता है कि आप कितना मरतब में पहला बार लगाए हैं। तो देखिए 3 मरतब में लगाए हैं तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। अब समझिए कि ये अब आगे कैसे करेंगे। जैसे देखिए 3 मरतब में लगाए ना 255 में 3 से, तो कितना है 765 आया। तो अब हम क्या करेंगे कि 867 में 765 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 102। तो 102 को आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, इस प्रकार से आपको करते हुए चलना है। जैसे आर की जगह क्या लिखना है, शेषफल लिखना है। जैसे इन दोनों को गुना करेंगे और इतना में से इन दोनों को वाले जो गुना किए उसको घटा देंगे तो इतना आ जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि जब तक आर का मान 0 नहीं होता है तब तक आपको नहीं छोड़ना होता है। तो आप देखिएगा कि आर का मान 0 नहीं आया, आर का मान कितना आएगा 102। तो आर का मान 0 नहीं तो लिखेंगे आर बराबर नहीं है 0। ये अभी तक एचसीएफ नहीं निकला। जब तक आर का मान 0 नहीं आ जाएगा तब तक एचसीएफ पूरा नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एचसीएफ 0 तक होता है, ख़त्म होना चाहिए। तो चलिए इसको अब हम क्या करेंगे, पहला चरण में तो नहीं कटा, अब हम करते हैं दूसरा चरण। क्या करते हैं, दूसरा चरण। दूसरा चरण में हम काट के देखते हैं। जितने बार जब तक नहीं कटेगा तब तक चरण बनाते हैं, जितना चरण तक क्या होगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे। जैसे हमारे पास 200 जो है ना, ये
ये अब ये वाला ए हो जाएगा संख्या, बी के सामने वाला है जो बी की जगह पर जो संख्या आया अब वो ए हो जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है कि जैसे इधर हम लिख देते साइड में कि ए बराबर 255 हो जाएगा और बी कौन हो जाएगा 102 हो जाएगा। बी को आपको याद रखना है कि 102 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ए अब कौन लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पर तो हमने जान गए थे कि ए बड़ा वाला संख्या को मानेंगे, तो यहाँ पर भी इस प्रकार से होता है, बी की जगह वाला को ए मानेंगे और आर की जगह वाला को आपको बी मानना। और जैसे 255 यहाँ पर लिख देना, हम सब 255 को क्या माना, ए माना तो ए की जगह लिख देंगे और बी किसको माना 102 को, तो 102 लिख देंगे। आप ध्यान में रखने के लिए आप साइड में लिख भी सकते हैं। देखिए अब देखते हैं कि कितना बार में गुना होता है। जैसे देखिए आप यहाँ पर 102 में हमने कितना मरतबे में लगाया, 2 मरतबे में लगाया, तो क्या करेंगे 2 यहाँ पर लिखेंगे। और शेषफल कितना आया, तो आप शेषफल कहिएगा कि जब 255 में इन दोनों को गुना किए तो 255 में से इन दोनों को घटाए तो हमारे पास कितना 51 आया, तो आपको क्या करना है 51 यहाँ पर लिख देना है। क्लियर है। तो देखिए आर का मान 0 आया, आपको यह है कि आर का मान 0 नहीं आया, तो क्या करेंगे हम आर बराबर नहीं है 0 लिख देंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गया। चलिए इस चरण में भी नहीं कटा, आप क्या करते हैं तीसरे चरण लेते हैं। तो तीसरा चरण हमारे पास लिखते हैं, तीसरा चरण क्या करते हैं, तीसरा चरण लिखते हैं। तो इसी प्रकार से लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखिए एक कौन लिखेंगे, बी की जगह वाला यानी कि 102 को लिखेंगे। ये चीज़ क्लियर है। हमने आपको क्या बताया कि बी की जगह वाला को आपको ए लिखना है और आर के जगह वाला का आपको बी लिखना है, यानी 51 यहाँ पर लिखेंगे। अब आप देखिए यहाँ पर अब क्या करते हैं कि आपको बतलाते हैं कि अब हम कितना से डायरेक्टली अगर हम 2 से गुना करेंगे तो देखिए 51 दूनी कितना 102 आ जाता है, यानी कि 102 में से 102 घटाएंगे तो कितना आएगा 0 आ गया, यानी कि आर का मान हमारे पास कितना आया 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा HCF निकल गया। तो क्या करेंगे लिख देंगे कि HCF क्या करेंगे लिख देंगे HCF हमारे पास कितना हो जाएगा HCF हो जाएगा HCF बराबर 51 हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि बी की जगह वाला हमारे पास आंसर होगा HCF बराबर 51, बी की जगह वाला क्या होगा 51 लिखेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।